हेलो दोस्तों, स्कूल वाला में आपका स्वागत है। आज हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे, जो 10th का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बिना समय गवाए हुए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है हमको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये सबसे पहले कुछ हम डेफिनेशन देख लेते हैं, कुछ फॉर्मूला बताते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो वैसा इक्वेशन जो हमको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। वैसा इक्वेशन जो क्या हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जहाँ पर इस इक्वेशन में क्या होता है, जो हमारा ए बी और सी जो है हमारा वो क्या है? कांस्टेंट है। और यहाँ पर ए का जो मान होगा, वैल्यू होगा, वह जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि ये ए का मान यदि हमारा जीरो हो जाता है तो देखिए हमारा क्या होगा, इस एक्स स्क्वायर का जो टर्म है वो पूरे गायब हो जाएगा। फिर हमें बचेगा क्या? यदि हमारा ए मान के जीरो हो जाता है इस इक्वेशन में तो हमारा ए एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा हमारा बी एक्स प्लस सी बचेगा। देखिए इसका डिग्री कितना है? 1। तो मतलब ये जो इक्वेशन जो बचेगा तो हमारा क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसीलिए इस इक्वेशन में क्या होगा, ए का मान, ए का वैल्यू कहीं भी जीरो नहीं हो सकता है। अब देखिए ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब इसमें हमारे एक्स का पावर कितना है? 2 है। मतलब इसके हमारे क्या होंगे? 2 रूट्स निकलेंगे। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे। अब देखिए हम वो रूट्स कैसे निकालेंगे, कैसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो हमको 2 रूट मिलेंगे। ठीक है, वो कैसे मिलेंगे वो हम आगे देखते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड है फॉर्मूला मेथड। तो हम ये दोनों मेथड को भी हम यहाँ बारी बारी से डिस्कस करेंगे। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो भी हम पढ़ाने वाले हैं ये क्वेश्चन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका कंफर्म पूछता है इस टॉपिक से। हम सारे वही टॉपिक कवर करेंगे आपको जिसमें कंफर्म क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है। फुल 5 मार्क्स का पूछेगा, इसमें से यही फॉर्मूला हमको यूज करना। अब देखिए फार्मूला मेथड कैसे निकालते हैं। देखिए हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक्स वेरिएबल है और ए बी सी क्या है? कांस्टेंट है। अब हमको यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स निकालने मतलब रूट्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइड बाई 2a। जहाँ पर डी क्या होता है? डी हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और डी को हम क्या बोलते हैं? डी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। अब इसी डी का वैल्यू पर, इसी डी पर पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड करता है। इस डी के वैल्यू से हम पता कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। यदि करेंगे तो रूट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे कि इक्वल नहीं होंगे? तो आइए पता करते हैं। इसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि हमारा लिखा हुआ है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना सॉल्व किए, बिना उसके रूट्स निकाले हम पता कर सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकलेगा नहीं निकलेगा। यदि निकलेगा तो कैसा होगा? देखिए यदि डी का मान ग्रेटर देन जीरो होता है, हम डी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डी निकालें, बीस करेंगे पूरे चीज का आंसर सॉल्व करेंगे हम, तो हमको क्या मिलेगा? डी मिलेगा। डी का मान यदि हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा, तो जीरो से बड़ा होगा, तो उसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। और कैसे रूट होंगे? रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे। रियल से तो क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे। मतलब दोनों रूट क्या होंगे? अलग अलग आएंगे, सेम रूट नहीं होगा। दोनों रूट कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। यदि इस डी का मान हमारा सेकेंड केस में, यदि डी का मान हमारा जीरो हो जाए, ठीक है, डी हमारा क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो क्या होंगे? फिर भी रूट हमारे निकलेंगे। कैसे रूट निकलेंगे? दोनों रूट हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। देखिए क्या होंगे, x बराबर x इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइड बाई 2a। देखिए यहाँ पर d जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या? माइनस बी बाई 2a। दोनों रूट यही निकलेंगे, माइनस बी बाई 2a। यदि d का मान हमारा क्या हो? जीरो हो जाता है तो दोनों रूट कैसे होंगे? इक्वल होंगे।
यदि डी का मान लेस देन 0 आ जाए, मतलब डी हमारा क्या हो, नेगेटिव आ जाए, डी यहाँ पर क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो नेगेटिव में क्या होगा, देखो नेगेटिव नंबर का रूट क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। -4 का रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो क्या होगा, इस केस में हमारा क्या होगा, इस केस में जो हमारा है वो इस इक्वेशन का हम रूट्स नहीं निकाल सकते हैं। नो रियल रूट्स, इमेजनरी रूट्स आते हैं, रूट्स रियल नहीं होंगे, मतलब इस केस में रूट्स नहीं निकलेंगे। समझ गए? आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोल रहा फाइंड द डिस्क्रिमिनांट, मतलब हमको डी निकालना है किसका, ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 1/3 = 0। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, और क्या निकालना है हमको, जिसका नेचर निकालना है, रूट्स का नेचर क्या होगा, फाइंड देम इफ दे आर रियल, और हमको रूट भी फाइंड करना है जब ये रूट इसके रियल होंगे। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं, 3x² - 2x + 1/3 = 0, ठीक है। अब इसको कंपेयर करिए, मतलब ये a बराबर यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा, b कितना आएगा, -2 आएगा, और c कितना होगा, 1/3 होगा। हमको क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट, मतलब d निकालना है। d का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac, वैल्यू पुट करिए। b क्या है, -2 का होल स्क्वायर -4, a कितना है 3, और c कितना है 1/3। देखिए 3 3 कट जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर स्क्वायर दिया माइनस, यहाँ बचेगा 4 × 1 4, ये कितना आ गया 0। अब मतलब हमको क्या मिला कि d बराबर 0। अब बताए थे यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d 0 हो जाएगा तो इसके रूट्स कैसे होंगे, रूट्स रियल होंगे, और क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल, रियल एंड इक्वल। मतलब हमारा क्या हो गया, देखिए नेचर भी निकल गया, रूट्स हमारे कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। हमारा डिस्क्रिमिनांट भी निकल गया, कितना होगा, डिस्क्रिमिनांट हमारा 0। दो चीज़ हमारा निकाल चुके हैं। अब हमको निकालना है, यदि रूट्स इसके रियल आए तो हमको रूट्स फाइंड करना है। अब देखिए हमारा रूट्स निकालने का क्या फॉर्मूला बनाए थे, हमको रूट्स निकालना है, फॉर्मूला पुट करेंगे, x बराबर x = -b ± √d डिवाइड बाई 2a। वैल्यू पुट करिए, -b तो माइनस, अब b का वैल्यू पहले से माइनस है तो -2, प्लस माइनस d का वैल्यू कितना है 0 डिवाइड बाई 2a। a कितना है, a हमारा है 3। सॉल्व करते हैं, आइए देखिए, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, +2, इसका वैल्यू हो गया 0, बटा क्या बचेगा, 2 × 3 6 कटेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, मतलब 1/3। अब देखिए देयरफॉर रूट्स क्या होंगे हमारे, जो रूट्स होंगे इक्वल हैं, कितना हो जाएगा 1/3, 1/3। इसमें दोनों रूट सेम होंगे हमारे, होंगे ना, क्योंकि डी हमारा 0 है। ये बताया कि डी यदि 0 होता है तो हमारा डी 0 देन रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स देखिए इक्वल है और रियल भी है। समझ में आ गया? चलिए अब हमारा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ kx × x - 2 + 6 = 0 सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हमारा क्या है, इक्वल है, तो k का वैल्यू क्या होगा, है ना, k के किस वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं। देखिए लिखते हैं kx × x - 2 + 6 = 0। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करिए तो kx² है ना -2k × x + 6 = 0। अब कंपेयर करिए तो बताइए यहाँ पर a कितना होगा, x का कोएफिशिएंट होता है a, तो यहाँ कितना होगा k। b कंपेयर क्या होगा, कोएफिशिएंट किसका होता है, b जो होता है x का कोएफिशिएंट होता है, कितना है -2k, और c कितना दिया हुआ है 6। अब देखिए दिया हुआ क्या है कि रूट्स आर इक्वल, दिया है ना, रूट्स आर इक्वल,
तो रूट्स इक्वल कब होता है, जब हमारा डी क्या हो, 0। आइए कंपेयर करते हैं। डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुट करते हैं। देखिए बी का मान कितना है, -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 ए कितना है, ए हमारा के है, और के कितना, सी कितना है, 6 है, इक्वल्स टू 0। आइए सॉल्व करिए। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और के स्क्वायर तो के स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 24k इक्वल्स टू 0। आइए यहाँ देखिए, अब आगे देखिए क्या होगा। दोनों से कॉमन लीजिए, देखिए 4k हमारा क्या होगा, कॉमन आएगा, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो देखिए अभी 0 करिए तो यहाँ से क्या मिलेगा, k बराबर 0, और नहीं तो क्या मिलेगा, k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से k कितना आया, 6, मतलब k का वैल्यू क्या क्या निकल गया हमारा, 0 एंड 6। ये हमारा आंसर समझ आ गया। क्या किए हैं इसमें, हम पहले इसको सॉल्व कर लिए इक्वेशन को, उसके बाद ए बी सी हम निकाल लिए। रूट्स हमारा इक्वल दिया हुआ था, मतलब डी का मान क्या होगा, वैल्यू 0। डी का वैल्यू पुट किए, इसका माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी का वैल्यू पुट किए, ए सी पुट किए, इसको सॉल्व किए, यहाँ से 4k कॉमन आया, ठीक है। यहाँ से के, ये तो के बराबर 0 तो ये 0, तो के एक वैल्यू 0 आया, दूसरा वैल्यू क्या आया 6, मतलब के का यहाँ पर दो मान होगा 0 एंड 6। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ दो क्वेश्चन दिखे हुए हैं, एक यहाँ क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ है। क्या निकालना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हमको रूट्स निकालना है किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। अभी जो बनाए हैं अभी हम फॉर्मूला मेथड था, यहाँ पर कैसे निकालना है, फैक्टराइजेशन मेथड से। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। क्या बताए थे अभी हम, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर क्या है 10, तो गुना करिए 1 इंटू माइनस 10 कितना हो जाएगा, -10। अब इसको दो नंबर में हम तोड़ेंगे, देखिए 5 इंटू 2 10 हो गया। लेकिन ध्यान देखिए यहाँ पे क्या लाना है, -3 लाना है हमको, तो एक नंबर यहाँ माइनस में होगा, एक प्लस में, तभी ना हमारा यहाँ पर 10 होगा, -10। अब देखिए दोनों को क्या करेंगे हम कि -3 से दोनों को जोड़ देंगे, -5 + 2 करेंगे क्या होगा, -3। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, क्या लिखेंगे, दोनों में x लगा देंगे तो -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, -3, -5 + 2 जोड़ेंगे तो -3, गुना करेंगे -5 इंटू 2 -10 आ गया। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, ये दोनों में क्या कॉमन आएगा बताइए, दोनों में हमारा x कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, एक x निकलेगा तो x बचेगा, यहाँ से 5 बचेगा -5 प्लस, दोनों में क्या कॉमन आएगा, ये दोनों में 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा -2 5 10 तो 5 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x -5 दोनों में कॉमन है, आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर x, यहाँ क्या बचेगा +2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ से x -5 इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर x + 2 इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा, हो जाएगा तो +5, और यहाँ से कितना आएगा -2। तो बताइए x इक्वल टू कितना आया, दो रूट्स आ गए, तो 5, -2, ये हमारे हो गया आंसर, ठीक है। अब आइए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये हमारा दिया हुआ है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, जिसमें भी हमको क्या निकालने हैं, इसके रूट्स निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 2, और यहाँ क्या दिख रहा है 3, दोनों को गुना करिए, 2 इंटू 3 बराबर क्या होंगे 6। अब इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, हम ऐसे तोड़ेंगे कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। देखो 2 इंटू 3 क्या होता है 6, यहाँ देखिए साइन दिया हुआ माइनस का, मतलब हमारा ये दोनों को हमको क्या लेना पड़ेगा, माइनस, अभी ना -5 आएगा, दोनों गुना कर देखिए +6 आएगा, -2 इंटू -3 क्या होगा +6 आएगा ना। देखिए अब इसको लिखते हैं हम 2x², ठीक है, माइनस क्या होगा 2x और -3x, दोनों को जोड़िए तो -5x, और प्लस ये 3 सेम, क्या करते हैं हम यहाँ पर मिडिल टर्म को
स्प्लिट करते हैं। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर देखिए टू टू दोनों में है और एक्स भी है, तो 2x हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा x और यहाँ बचेगा -1, क्योंकि सब कॉमन आ गया तो बचेगा 1 बचेगा। फिर देखिए यहाँ पर माइनस माइनस दोनों में क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचेगा x, माइनस यहाँ से कॉमन लिए हैं तो यहाँ बचेगा माइनस, यहाँ 3 कॉमन आएगा क्या बचेगा 1 इक्वल्स टू 0। देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, सही है। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन आएगा, x-1, यहाँ क्या बचेगा 2x, और क्या बचेगा वहाँ पर 3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए तो ये 0 होगा तो ये 0 होगा, तो x-1 इक्वल्स टू 0, या फिर 2x-3 इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से क्या बचेगा x इक्वल्स टू 1, और यहाँ से क्या होगा 2x, 3 जैसे लगा प्लस हो जाएगा +3, x इक्वल्स टू 3 बाई डिवाइड हो जाएगा 2। मतलब हमको क्या क्या मिला, x बराबर x इक्वल्स टू हमको एक 1 मिला, और दूसरा क्या मिल गया 3/2। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि फाइंड द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। मतलब दो कंसेक्यूटिव नंबर हमको लेना है जो पॉजिटिव होंगे, दो कंसेक्यूटिव नंबर जिनका यदि हम स्क्वायर का सम करते हैं तो हमको कितना मिलता है 365 मिलता है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा वर्ड्स प्रॉब्लम है। इस टाइप के क्वेश्चन भी जॉब में पूछते हैं। तो हम लेट कर लेंगे, लेट टू कंसेक्यूटिव नंबर आर। पहला नंबर को क्या मानेंगे हम, x मानेंगे। दूसरा नंबर क्या हमारा हो जाएगा x+1 होगा ना, कि दोनों नंबर हमारे कंसेक्यूटिव है, 3 4 2 3 5 6, एक के जस्ट अगला नंबर। ठीक है, ये हमारा दो नंबर हम लेट कर लिए, एक पहला x होगा, दूसरा क्या होगा x+1 होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या मिल रहा है हमको, कि इन दोनों नंबर को यदि हम स्क्वायर करते हैं और उनको जोड़ते हैं तो हम कितना मिलता है 365 मिलता है। मतलब पहला नंबर x² प्लस दूसरा नंबर कितना x+1 का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिए, ऐड कर दिए, तो कितना हमको मिलेगा 365 मिलेगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। x², अब यहाँ क्या होगा a+b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, ये a+b का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस 2ab+b², ये होता है। इसी चीज़ को हम यूज कर रहे, देखिए तो क्या हो जाएगा x² प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो गया 365। ये सॉल्व कर दो, एक एक्स स्क्वायर एक एक यहाँ दो दो 2x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 कितना होगा 2x, 1 का असर कितना होगा 1 इक्वल्स टू 365। सबको एक तरफ ले आइए, देखिए 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल्स टू 0, इसको इधर ले आए। अब सॉल्व करिए, देखिए 2x² प्लस 2x, यहाँ क्या होगा एक हटाएंगे तो -364 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x² प्लस यहाँ x बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन क्या बचेगा 182 बचेगा इक्वल्स टू 0। इस 2 को यहाँ डिवाइड कर देंगे 0 में, 0 बचा क्या बचेगा मिलेगा x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब इसको हमको सॉल्व करना है, या तो हम यहाँ फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं, या फिर जो फॉर्मूला जानते हैं x इक्वल्स टू -b प्लस d/2a, तब यहाँ से मेरा फैक्टराइजेशन आसान पड़ेगा। जो आपको आसान पड़ता है वो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो आइए हम फैक्टराइजेशन यूज करते हैं। देखिए 182 हमारा है ना, यहाँ 1 है, इसको हम तोड़ लेते हैं पहले, देखिए 2 से जाएगा तो 141, अब ये कटेगा नहीं, सॉरी 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 गलत हो गया ना, ये बचेगा हमारा 91। ठीक है 291, फिर 7 से कटेगा 13, मतलब क्या होगा
यहाँ एक 14 टूटेगा और एक 13 टूटेगा, ये 2 नंबर में हमारा 182 टूटेगा। ठीक है, ये हम रफ करके देख लिए हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक नंबर यदि हम 13 14 को जगह घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा, क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक हम लिखेंगे +14x और दूसरा लिखेंगे -13x। देखिए जोड़ेंगे दोनों को तो प्लस में आएगा, एक्स आएगा ना, दोनों गुना करेंगे क्या होगा हमारा 182। देखिए तो क्या लिखेंगे, +14x -13x और -182 इक्वल्स टू 0। यहाँ हम आपको करके दिखाएं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, बताइए दोनों में क्या कॉमन आएगा, यहाँ से x कॉमन आएगा, क्या बचेगा x +14। यहाँ क्या कॉमन आएगा, माइनस दोनों में है, कॉमन आएगा, और 13 कॉमन आ जाएगा हमारा, यहाँ बचेगा x माइनस, यहाँ जब 13 से डिवाइड क्या बचेगा 14 बचेगा, इक्वल्स टू 0। देखिए दोनों में सॉरी माइनस कॉमन हो चुका है ना, तो यहाँ प्लस आएगा आपका। अब देखिए ये दोनों जो होगा ना हमेशा सेम होना चाहिए, यदि कहीं आपका सेम नहीं आता मतलब कहीं गलती कर रहे हैं, आपको फिर से चेक करना चाहिए। अब x +14 हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -13 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिए सॉल्व करिए, x-14 इक्वल्स टू 0 या फिर x-13 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कितना आया 13, यहाँ से x कितना आया -14। अब देखिए ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि नंबर हमारा लिखा हुआ था क्वेश्चंस में, क्योंकि नंबर हमारे कैसे नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर हैं, लेकिन हमारा यहाँ जो x का मान क्या आ रहा है, x का जो वैल्यू है -14, लेकिन ये पॉजिटिव नंबर है नहीं है, तो ये हमारा ना होके ये नंबर हो जाएगा। देयरफॉर जो कंजिक्यूटिव नंबर क्या होगा, कंजिक्यूटिव नंबर जो हमारा था वो क्या था, एक x था और दूसरा क्या था x+1। वैल्यू पुट करिए, ये 13 1 बचा क्या होगा 14, यही दो हमारे नंबर होंगे 13 और 14। समझ में आ गया। ये देखिए ये लास्ट क्वेश्चन आपका है, इस क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एल्टीट्यूड जो है इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। मतलब एक हमारा, हाँ आइए देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा क्या है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये हमारा हो जाएगा बेस, और ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर। नेमिंग कर लेते हैं ABC, इस बेस को हम स्मॉल b से दिखाते हैं। ठीक है, ये हमारा बेस, ये हाइपोटेनियस, और ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनियस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब हाइपोटेनस हमारा दिया हुआ कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो हाइपोटेनियस है वो 13 सेंटीमीटर, जो कि लिखा हुआ हाइपोटेनस कितना है 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एल्टीट्यूड मतलब जो परपेंडिकुलर है वो क्या है 7 सेंटीमीटर लेस है, किससे, बेस से। तो मतलब यदि हम बेस को x मान लेते हैं तो एल्टीट्यूड कितना होगा हमारा x-7। देख लिखा हुआ है एल्टीट्यूड क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का 7 सेंटीमीटर लेस है, कम है। ठीक है, आइए हम लिख लेते हैं, क्या हम लेट किए हैं, लेट बेस जो हमारा लेट किए हैं वो क्या माने हैं हम एक्स, तो परपेंडिकुलर क्या होगा है ना, परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा हमारा x-7 होगा। देखिए हम माने हैं कि जो हमारा जो बेस होगा वो हमारा x है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया x-7। अब देखिए इन ट्रायंगल हम ए बी सी में लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी में बताइए हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अब वैल्यू को पुट करते हैं, देखिए 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है x-7 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है एक्स स्क्वायर। सॉल्व करिए, देखिए अब यहाँ टूटेगा a - b का
होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा 169। देखिए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × a x × 7, ठीक है, 2 × x × 7, 2ab प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं 169। देखिए एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक यहाँ पर, कितना देगा 2x², 2 × 7 14, 14x, और इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना देगा 49। सबको एक तरफ ले आते हैं। देखिए 2x² माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। ये प्लस में ज़रा क्या हो गया, माइनस हो गया। ये सॉल्व करते हैं। 2x² माइनस 14x, घटाइए कितना होगा माइनस 9 में 9 हो गया तो 0, 16 में 4 जाएगा कितना होगा 12, 120 इक्वल्स टू 0। अब देखिए दोनों में शायद सबसे 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ये 2 यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, बचेगा जगह 0 बन जाएगा। तो x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ये 2 क्या किए, हम डिवाइड कर दे जाके, बच गया 0। अब इसको हम तोड़ेंगे। देखिए 60 को हम तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे, 2 नंबर के प्रोडक्ट में। तो एक नंबर यदि हमारा 12 होगा, दूसरा हमारा क्या होगा 5, तो 12 × 5 60। अब दोनों को जोड़ते हैं। देखिए यहाँ साइन है माइनस का, तो बड़ा नंबर क्या होगा माइनस, छोटा नंबर क्या होगा प्लस में। देखिए -12 + 5 करेंगे तो 7 आएगा, -7 आ जाएगा। दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, देखो -16 आएगा। यहाँ पर -16 है ना, तो यहाँ -16, ठीक है, आ गया ना -16। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, हमारा टूटेगा तो हमारा तो x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। इस -60 को तोड़े हैं 2 पार्ट में, तो एक में 12, एक 5, 12 × 5 60 है ना, -12x और प्लस 5x। देखिए इस दोनों को तोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा। अब देखिए दोनों से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में हमारा x कॉमन आएगा, x कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ x माइनस, यहाँ हो जाएगा 12। दोनों में क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, जो कि x माइनस 5 × 12 60 प्लस टू 0। अब देखिए दोनों में, यहाँ भी देखिए सेम आ गया, x-12 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए तो x-12 क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ +5 इक्वल्स टू 0। या तो फिर क्या होगा, x-12 इक्वल्स टू 0, और एक बार x + 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कितना आएगा 12, और यहाँ से x कितना आएगा -5। अब देखिए x का वैल्यू -5 हमारा संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि लेंथ जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता। यहाँ पर x क्या है, बेस है, लेंथ है, तो लेंथ हमारा नेगेटिव नहीं होता है। तो x हमारा क्या हो गया, ये हमारा सही होगा, ये मान्य होगा। तो x किसको माने थे, हम बेस माने थे, तो बेस कितना आ गया, यहाँ से x था बेस, कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। अब देखिए परपेंडिकुलर निकालते हैं, एल्टीट्यूड इसको बोलते हैं, पर देखिए परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर, इसी को हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। देखिए कितना हो जाएगा x-7, मतलब 12 - 7 कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। यही हमारा हो गया आंसर। अब देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे, अब 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर बराबर होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।